जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली बाबा का बुलावा आ गया है और मैं हूँ इस वक्त अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप बालताल में, जहाँ से यात्रा अभी चल रही है। ओके, तो इस व्लॉग में मैं आपको इस यात्रा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या रूम्स की फैसिलिटीज़ रहती हैं, ऑन द वे क्या क्या है सारी, और पूरा दर्शन कराऊंगी पूरे अमरनाथ धाम के। तो अगर आप भी अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, या फिर आप घर बैठ के ही मेरे साथ करिए इस पवित्र धाम के दर्शन। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। हर हर महादेव। पहलगाम की खूबसूरत वादियों को देखकर सोनमर्ग टनल से होते हुए मैं पहुंची सोनमर्ग। भाई बारिश में भीगा हुआ ये सोनमर्ग बहुत ही प्यारा लग रहा था। शांत सा और उड़ते बादल और चारों तरफ बस ग्रीनरी। और यहाँ से आगे बालताल जो है अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप, वो रह जाता है बस 18 किलोमीटर की दूरी पर। अब श्राइन बोर्ड हमारा स्वागत यात्रा के लिए तो करता ही है, लेकिन सबसे पहले हमारा स्वागत होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, जहाँ चेक होती है हमारी आईडी। 250 रुपये फीस सबमिट करके मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर होता है बायोमेट्रिक्स और मिल जाती है यात्रा ट्रैकिंग चिप, जिसे बोलते हैं RFID कार्ड। और फिर आप कर सकते हैं यात्री निवास रूम्स की बुकिंग। ओके, तो अभी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तो मैंने आपको दिखा दी। अब आपको यहाँ पे रूम अलोकेट, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूम। VIP के अंदर 2 हैं, 4 बेड एंड 2 बेड। 2 bedded and the dormitories. हाँ जी। So we provide here the VIP rooms, dormitory, and the 2 bedded, 4 bedded, and the VIP dormitories. But VIPs will fill very fast. Yes, It's very hard to get. Yeah. Yes. Since the accommodation is very less, Yeah. and the inflow is very high. Yeah. So actually, there's every day 10,000 to 15,000 people is coming over here. Absolutely. So So can we book these online also? It's on the spot. Currently, there is no online booking, but since we are working on that, from next year onwards, we will make sure that it will be available online. That will be good. Thank you so much. तो वहाँ पे बुकिंग काउंटर पे होटल की आपका पेमेंट हो जाएगा, रूम्स का, नॉट होटल बट द रूम्स, VIP रूम्स एंड डॉर्मेटरीज वगैरह, और आपको वाउचर मिल जाएगा। तो लकीली अभी जैसे थोड़ी भीड़ कम है तो मुझे VIP रूम हो गया अवेलेबल। प्राइस है 2100। अभी आपको मैं डॉर्मेटरी भी दिखा देती हूँ अंदर से वो कैसी है यहाँ पे। ओके, सो दीज आर द डॉर्मेटरीज एंड दिस इज़ द VIP रूम जो मुझे मिला 2100 में। इसमें डबल बेड रहते हैं, 4 बेड रहते हैं, तो डबल बेड वाला मिल गया लकीली। एंड दिस इज़ द बाथरूम यहाँ से बाहर। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पहुँची हूँ पहलगाम एक्सप्लोर करके। आधा दिन ट्रैवलिंग में लग गया। अब शाम हो गई, 6:30 बज गया है। थोड़ा हाथ मुँह धोती हूँ और जितना आसपास बाहर बालताल बेस कैंप को देख पाती हूँ उतना आपको भी दिखाती हूँ। और थोड़ा आगे तक जाएंगे, जहाँ तक पहुँचते हैं अंदर क्या है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैंप साइट के अंदर क्या क्या है वो सब देखने के लिए। तो थोड़ा सा फ्रेश होके चलते हैं। जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक कुछ ना कुछ मैं भी देखते रहूँगी और आपको भी दिखाते रहूँगी। ओके, बालताल में एंटर होते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको ना राइट साइड पे दिखेगा बस स्टॉप। सामने आपको दिख रहा होगा बालताल टू श्रीनगर, बालताल टू जम्मू, वो सारी बसेस यहाँ पे एक दिन पहले ही बुक कर लेनी है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ से श्रीनगर के लिए, नीचे के लिए बसेस जो है अवेलेबल है। सो देयर इज द बस स्टैंड। कितनी सारी बसेस है, देखो ये सब ऑपरेट होती हैं यहाँ पे, सब। लेकिन फिर भी रिकमेंडेड है कि एक दिन पहले ही करा लो। और ये बसेस है ना जो सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ से कॉन्वॉय में जाती हैं सारी बसेस। आगे आर्मी की गाड़ी, पीछे आर्मी की गाड़ी, आर्मी CRPF की रहेगी आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, सिक्योरिटी पर्पस से। और वो पूरा रास्ता कहीं पे नहीं रुकेगी यहाँ से जम्मू तक। ओके, और राइट साइड पे पीछे ये देखिए, ये पूरा हेलीपैड है, VIP हेलीपैड। और जो यात्रियों का हेलीपैड है वो 3 किलोमीटर पीछे नीलगरथ में वहाँ पर है। शॉल की शॉप भी यहाँ पे। कैसे दिए शॉल? शॉल है डिफरेंट रेट्स के, 100 से लेके 750 तक। ओके, 100 से स्टार्ट। ये कश्मीरी शॉल है सब? ये कश्मीरी स्टोल है, वो कश्मीरी शॉल होते हैं। ओके ओके। ये हैंडमेड है, हैंडमेड में चाहे तो हैंडमेड में। थोड़ा बहुत तो नीचे हो जाता होगा प्राइस? हाँ, कर देंगे थोड़ा बहुत। ओके, तो यहाँ लाइन से सारी शॉप्स हैं। और हर हर महादेव। वो देखिए क्या शानदार सनसेट हो रहा है ऊपर की। तो अभी
ये जहाँ पे मैं पहुंची हूँ, देखिए एक रास्ता नीचे जा रहा है राइट साइड को, ये जाता है धोमेर, जहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। ये मेन यात्रा का रूट है। और अगर आप लोग घर से मेडिकल बना के नहीं ला रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे भी मेडिकल बन जाएगा। ये बोर्ड लगा हुआ है सेंटर ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर, यहाँ से बनेगा मेडिकल। और अगर किसी यात्री को कोई परेशानी वगैरह हो जाए, कोई हेल्थ इश्यूज़, तो उनका यहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट भी होता है। और मेडिकल भी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप नहीं बना खिलाए तो यहाँ से भी डायरेक्टली मेडिकल बना सकते हो, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ेगा आपका मेडिकल बनाना भी। तो गवर्नमेंट की ओर से ये सारी चीज़ें यहाँ फ्री हैं। देखिए यहाँ से आप दवाइयाँ वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और अभी जिस टाइम पे मैं आई हूँ यहाँ पे जुलाई लास्ट में, आप देखिए भीड़ कितनी कम हो गई है। तो कितना अच्छा टाइम है ये भी यात्रा करने का, जब जहाँ पे जो आपको लाइन वगैरह नहीं मिलेगी, वरना कितना परेशान हो जाते हैं। अभी शांति से आप यात्रा कर सकते हैं। सनसेट रेस चारों ओर पड़ रही, क्या लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत लग रहा है। भाई क्या शानदार सनसेट हो रहा था बालताल में। बालताल वैली एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट भी है कश्मीर का, बिकॉज इट्स नेचुरली ब्लेस्ड विद द अमेजिंग व्यूज। ओ भाई ये देखो, ऐसा लग रहा है मंदिर है, पता है ये क्या है? ये लंगर है। ओ भाई साहब, लंगर देखो जरा यार। अमरनाथ यात्रा की लंगर सेवा भी बहुत फेमस है, और ये मुझे यहीं आकर पता चला, जहाँ भक्त शिव की भक्ति में मगन होकर हर दिन प्रसाद पा सकते हैं। अरे भाई क्या प्यारे प्यारे लंगर लगे यार। और फिर इन्हीं में से एक लंगर में डिनर के लिए मैं भी लाइन में लग गई। कितना कुछ बनाया देखो, 2 तो दाल है, सब्जी, न्यूट्रेला, रोटियां, स्वीट डिश भी नहीं बोली नहीं। भोलेनाथ के नाम से बना प्रसाद, इससे अच्छा खाना और क्या हो सकता है। ये देखो, ये सब प्राइवेट टेंट्स हैं। अगर आपको डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग या सिंगल शेयरिंग भी चाहिए तो इस टाइप के रहेंगे, पर इनके टॉयलेट बाथरूम सब शेयर्ड। ओके, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। कोई गुम हो गया, कोई चोरी हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि आपको पुलिस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर उसकी भी पूरी, देखिए वहाँ पे अलग से पुलिस स्टेशन बना हुआ है। साथ में लगे हुए हेल्प डेस्क, जहाँ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और पोनी पोर्टर के लिए दिए हुए चार्जेस में आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ चलते फिरते ATMs भी मौजूद हैं, जो कुछ वैन्स में इंस्टॉल्ड रहते हैं, और ये वैन्स पूरे बेस कैंप में इधर उधर घूमती रहती हैं। जहाँ से ऑनलाइन बुकिंग होती है श्राइन बोर्ड की, उनका ही ये प्रसाद काउंटर है, और यहाँ पे भी आप डोनेशन कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी डोनेशन कर सकते हैं। इस काउंटर पे डोनेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, और गूगल पे या ऑनलाइन पेमेंट मोड से डोनेशन कर सकते हैं, और इसी मशीन से आपको डोनेशन की रिसीट भी मिल जाती है। ऐसे प्रसाद एक ही टाइप के है ना, पंचमेवा प्रसाद। कॉइन का क्या रहता है? कॉइन अमरनाथ जी बने हुए हैं क्या उसमें? सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन उसका क्या रेट रहता है? 3130 रुपये 10 ग्राम। ओके, 5 ग्राम का प्योर सिल्वर रहता है ये? प्योर। क्या बात है। 3000 कितना का? 3130। ये देखिए एकदम बढ़िया बाबा बने हुए इसमें। 3130 इसका प्राइस है। 10 ग्राम सिल्वर है ये। ओके, अच्छा ये है हट बुकिंग का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको हट बोलते हैं। ये श्राइन बोर्ड का हट है। हाँ जी, ये श्राइन बोर्ड का ही है ना? ये हाँ जी मैम, ये श्राइन बोर्ड तो बुकिंग नंबर ये आपके वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं? बिल्कुल मैम, ये वेबसाइट में भी मिल जाएंगे। बुकिंग हमारे यहाँ 2 प्रोसेस से होती है, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। ओके, और एक हट पे 4 हैं। इनका वॉशरूम अटैच है मैम, अटैच है? रूम्स के साथ अटैच है लेटरिन। ओके, चलिए बढ़िया है। तो और ये प्राइस आपने 500 और 750 लिखे हैं। Yes, yes. फ्लोर अकोमोडेशन मतलब नीचे भी? यहाँ पे फ्लोर अकोमोडेशन ही है, ये बेड ही है, बंकर बेड है। तो 750 पर हेड। Yes, yes. ओके, ये फिक्स रेट है? ये फिक्स रेट है। गुड, ठीक ठीक, थैंक यू। ओके। ओके, ये देखिए, और जो साधु लोग यहाँ पे आते हैं, साधु संत लोग, इन लोगों को कोई भी अकोमोडेशन के लिए पेमेंट नहीं करनी। डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति का ये कंट्रीब्यूशन देखिए, इन्होंने यहाँ पे वाटर फिल्टर्स लगाए हैं, फिल्टर्ड होके पानी मिलेगा यात्रियों को। अब ना चाहते हुए भी मुझे अपना दिन यहीं पर ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उठना था 3 बजे। गुड मॉर्निंग जी, हर हर महादेव। ऑल सेट टू मीट द बाबा बर्फानी जी। चलते हैं अमरनाथ गुफा की ओर, और बड़े बैग्स यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। हल्का एकदम लाइट वेट बैग बनाया है। सेम डे रिटर्न होना है, तो उसमें कुछ नहीं। रेन कोट रखा है, मैंने तो अम्ब्रेला भी रखी है क्योंकि कैमरे को भी बचाना पड़ता है। पानी की बॉटल्स, थोड़ा सा मेडिसिन्स रखी हैं, और अंदर का यहाँ पे कार्ड निकलता है, उसे ज़रूर रख लीजिएगा। अपना कैश, आइडेंटिटी, एकदम बेसिक चीज़ जो आपको एक दिन के लिए लग सकती है, दैट्स इट। तो चलिए करते हैं यात्रा शुरू। हर हर महादेव। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। अभी देख के तो ऐसा लग रहा है मैं ही निकल रही हूँ, बट आई थिंक आई एम बिट लेट। बाकी यात्री शायद पहले निकल गए होंगे।
इट्स रिकमेंडेड कि आप 3 बजे के आसपास से निकल जाओ, क्योंकि जो दुमेल करके जो जगह है यहाँ से 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर का आइडली, वहाँ से आगे फिर 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद मौसम के हिसाब से सुबह कभी भी रोक सकते हैं। तो अब ना चाहते हुए भी मुझे अपना दिन यहीं पर खत्म करना पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उठना था 3 बजे। ऐसे कुछ टाइमिंग रहती है यहाँ पे, तो डिपेंड करता है वेदर के हिसाब से, बाकी अदर रीजंस के हिसाब से यात्रा की टाइमिंग छोड़ने की अलग अलग बदलती रहती है। तो अर्लीस्ट पॉसिबल आप निकल जाइए। घोड़े वाले, डोली वाले सब सुबह यात्रा शुरू होते ही 3-4 बजे से यहीं पर खड़े हैं रास्ते में। और जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, पीछे से 2 रास्ते कटते, एक ऊपर जाता है कैंप साइड जहाँ पे सारे कैंप्स और लंगर बने हुए हैं, और राइट साइड से नीचे निकल जाता है रास्ता दुमेल की ओर। तो वो आपको यात्रा के लिए पकड़ना है यहाँ से बालताल से। क्या बात है भाई, सुबह के 4:30 बजे लंगरों में ब्रेकफास्ट अवेलेबल हो गया है। हर हर महादेव। ये ब्रिज पे पहुँची हूँ मैं, उधर अपना होटल था, यहाँ से लेफ्ट नहीं जाना है, राइट निकलना है। राइट साइड ही सारी लाइट्स लगी हुई है, लाइट को फॉलो करना है। कितने की है भैया, कितने की है? 20 रुपये 20 रुपये जी। 20 रुपए की है भाई लाठी, इतनी तगड़ी लाठी है ये। कोई सी मर्जी छापे। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी है। गर्म गर्म चाय 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 बर्फी चाय। देखा आपने, कोई लंगर वाले मठरी खिला रहे चाय के साथ, सुबह सुबह बिस्किट्स खिला रहे, कोई बेकरी के अलग अलग, फिर रस बिस्किट। मतलब खाना चाहे आदमी तो सुबह से लेकर शाम तक खाता रहे लंगर में। और अभी तो 4:30-5 बजे, मैं तो इतनी देर कुछ खाना नहीं चाहती, सो मैंने कुछ खाया नहीं है। थोड़ा चलते हैं, चढ़ाई कवर करते हैं, खाली पेट और अच्छा चढ़ा जाता है। फिर ऊपर चढ़ के जब लगेगी भूख, हाँ जी, फिर खाएंगे खाना आराम से। हर हर महादेव। पर देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं ही, वहाँ के श्रद्धालुओं ने जो लंगर वगैरह लगाए हैं, कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता भाई। ये देखो यहाँ पर तो सब अपना खाने वाला आइटम लगा है। सुबह सुबह उठ के पानी पीने की आदत है, 3-4 ग्लास, और 1 घंटा भी नहीं हुआ वॉक करते करते जोर से सुसु आ रही थी। लकीली यहाँ पे वॉशरूम्स भी जगह जगह अवेलेबल है। राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, कहीं ना कहीं आपको ऐसे वॉशरूम्स वगैरह दिख जाएंगे। तो बालताल जहाँ पे आप लोग स्टे करेंगे ना, उससे आगे 1 किलोमीटर तक दुमेल की ओर कंटिन्यू लंगर है। अभी आपने पीछे देखा कितनी लाइट लंगर वगैरह थी। 1 किलोमीटर के बाद फिर आपको रुक रुक के कुछ डिस्टेंस पे लंगर्स मिलेंगे, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो अभी लगता है 1 किलोमीटर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े लाइट वगैरह जो लंगर की चमचमाहट है वो कम हो गई है। बट इतना कुछ था पीछे, और फिर रास्ते में धीरे धीरे आपको मतलब कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। बट 1 किलोमीटर तक लगातार लंगर थे पीछे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ खिलाया नहीं जाता है, बहुत प्यार से खिलाया जाता है। आओ भोले, खा लो भोले, ऐसे बोल के। और पीछे तो लंगर में मैंने बोला आपके वो प्लास्टिक की स्पून है, क्योंकि मैं चलते चलते खाऊंगी, थोड़ा टाइम बचेगा। उन्होंने एक मस्त वो जो रहता है ना खाने वाला, ये डिस्पोजल प्लेट्स, उसको ही तोड़ के मस्त एक स्पून बना दिया मेरे लिए। सो सी दे आर नॉट जस्ट सर्विंग द फूड, बहुत प्यार से खिला रहे हैं, बड़ी बात है। फ्री में सब कुछ, यही सेवा है, और वो भी इतना दिल से कर रहे हैं। रियली हैट्स ऑफ। ये भी भोलेनाथ की कृपा है जो सबको करने को नहीं मिलती। लकी हैं ये लोग जो ऐसी सेवा कर पा रहे हैं। ओके, लगभग 50 मिनट की वॉक के बाद, खाना पीना का टाइम सब मिला के, शूटिंग एंड ऑल, मैं उस चेक पोस्ट पे पहुंच गई पीछे दुमेल के, जहाँ पे हमारा कार्ड चेक होगा। ओके, यहाँ पे फिर कैरिंग बैकपैक लाइक मी, वो स्कैन होगा, छोटा पर्स नहीं, एंड कार्ड आपका चेक होगा जो पहले दिन रजिस्ट्रेशन करते इसमें बना है। एंड दिस इज़ द मेन पॉइंट जो आपको अर्लीस्ट एज पॉसिबल इन मॉर्निंग क्रॉस कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वेदर वगैरह कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ से रिटर्न भी भेज सकते हैं। ओके, ये पीछे देखो दुमेल में अभी अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि यात्री जो हैं जल्दी से जल्दी ये दुमेल का गेट पीछे जो मैं आपको सुबह से बता रही हूँ वो क्रॉस कर लें। और आज का कट ऑफ टाइम इन्होंने दिया है सुबह 6 बजे का, 5:30 अभी बज रहा है जब मैं क्रॉस कर रही हूँ। तो वही है, डिपेंड
ऑन दी वेदर 6-7 वो कितना भी कट ऑफ टाइम रह सकता है, पता करिए पहले दिन आने से और उसी हिसाब से निकलिए ताकि आप ये दुमेल का गेट जो है क्रॉस कर लो। ये क्रॉस होगा तभी आप आगे यात्रा के लिए बढ़ोगे। अभी वो अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि ज़्यादा लंगर वगैरह में भी आगे टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि पहाड़ों का मौसम है। कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके दर्शन करिए और वापस बेस कैंप पे आइए क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, मौसम कभी भी बदल सकता है। ये देखिए यहाँ पे पालकी भी मिल जाएंगे ऐसे आपको। ओनली 1700 आना जाना। तो यहाँ पे घोड़े पालकी देखा जाए तो ज़्यादा महंगी नहीं है। दुमेल से हो गई है चढ़ाई शुरू। ये देखो थोड़ी थोड़ी और नीचे से दिख रहा है ऊपर मस्त चढ़ाई। और यहाँ से डिस्टेंस रह गई है गुफा की 12 किलोमीटर की लगभग। 2-3 किलोमीटर चल लिए हैं तो 15 किलोमीटर पूरा पकड़िए फिर आप बालताल से ना गुफा तक का। द हीरो ऑफ द रोड्स BRO सी। पहले इतना चैलेंजिंग बात हुआ करता था, फिर ऐसे पूरा इतना टाइम लगा हमारे लिए ये इतना अच्छा रोड बनाने में। एंड टुडे वी आर हियर। इतना मस्त रोड। BRO का तो भाई काम पहाड़ों पे मानना पड़ेगा, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कश्मीर हो। ब्रो ने जो अचीवमेंट्स किए हैं ना वो रिकमेंडेबल है। लद्दाख में तो एक के बाद एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड पास वो अचीव करते जा रहे हैं ब्रो वाले। अभी उमलिंगला था, अब उमलिंगला से भी आगे विंगला हाईएस्ट पास अभी लद्दाख में वो अचीव कर लिया है। मोटरेबल रोड बना दिया है। तो BRO को लगता है पैशनेट, दे आर पैशनेट अबाउट अचीविंग द न्यू हाइट्स ऑन मेकिंग द रोड्स। हैट्स ऑफ टू ब्रो। दुमेल से जब आप ऊपर को चढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बालताल वैली के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। घने देवदार के पेड़ों का जंगल, नीचे बहती नदियाँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़। अमरनाथ जी की यात्रा भारत की कुछ सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है, लेकिन जिन पर कृपा हो महाकाल की, उन्हें किस बात की चिंता। शिव शिव शिव, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। ये यात्रा एकदम शुरू होती है ना इनिशियल फेज पे तो पहलगाम वाला रूट ओपन रहता है पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और उसमें जो शिवलिंग होते हैं स्टार्टिंग में वो भी उनके दर्शन भी होते हैं। लेकिन अगर आप बाद में भी, सावन का महीना चल रहा है, कभी भी यात्रा कर सकते हैं। लोग कहते हैं शिवलिंग तो है नहीं, क्या करोगे। ऐसा नहीं होता है, ये धाम है, धाम की अपनी महिमा है। बाबा सिर्फ लुप्त होते हैं लेकिन उनकी का स्थान वही रहता है। आँख बंद करके दर्शन करिए, आपको शिवलिंग वैसे ही दिख जाएंगे। हर हर महादेव। भारत के कोने कोने से आए यात्री, कोई पैदल तो कोई घोड़े में, अमरनाथ जी की इस दुर्गम यात्रा को पूरी श्रद्धा, भाव, विश्वास और आनंद के साथ पूरा करते हैं। मैं जोगिया के साथ में जोगिनी। गर्मी के मौसम में भी यहाँ ग्लेशियर्स और उनसे निकलती हुई नदियाँ दिखाई देती हैं। ओके, अगस्त में आएगा ये। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रूट्स आर द बेस्ट थिंग व्हेन यू आर हाइकिंग। और एक बनाना मिला मुझे 20 रुपीज़ का। यहाँ पे आई डोंट नो इनको कश्मीरी एप्पल बोलूँ या क्या बोलूँ। कहाँ के एप्पल हैं ये? कश्मीरी एप्पल है। ये छोटी ब्रीड वाले क्या? ये देखो होंगे थोड़े, बचपन में ही तोड़ के ले आया ये। अच्छा, बचपन में ही लाल हो गए। ये कैसे दिए? 100 रुपये के जी। 100 रुपये के जी। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, एक मैंने भी ले लिया 20 रुपीज़ का। दुमेल से आगे को चढ़ ही रहे हम बस। और हमारे पीछे देखिए, आपको एक्चुअली कैमरा रोटेट करके दिखाती हूँ। वो देखो लास्ट तक, क्या मज़ेदार चढ़ाई है, वाह। इसलिए बोलते हैं अमरनाथ जी की जैसी चढ़ाई कहीं और नहीं है। मज़े आ जाते हैं यहाँ चढ़ने में। तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मौसम ख़राब होते ही यात्रा बंद क्यों कर देते। अब मुझे रास्ता देख के समझ में आ रहा है कि क्यों होती है ये बंद ना। दिखाती हूँ आपको, देखो ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है। अगर बारिश तेज़ हुई ये पत्थर गिरते रहेंगे, विच इज़ वेरी रिस्की फॉर द यात्रीज। अभी रास्ते में सब जगह जगह है। सो हम लोग की सेफ्टी के लिए ये यात्रा जब बंद करी जाती है, इसी कारण से बंद करी जाती है बीच बीच में ना, ताकि कोई एक्सीडेंट्स ना हो, कोई कैजुअलिटीज़ ना हो। तो दिस इज़ द रीज़न जो मुझे अब यहाँ आके पता चल रहा है। और मैं सोचती थी यार क्यों बंद कर देते बीच बीच में यात्रा, इसीलिए बंद होती है।
अमरनाथ जी की चढ़ाई के साथ साथ जब एल्टीट्यूड भी हम गेन करने लगते हैं ना, तो सच में यात्रा का असली मतलब तब समझ में आता है। 2.5 घंटा हो गया बालताल से चढ़ाई शुरू करें और 7 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। यहाँ से अब पवित्र गुफा रह गई है 7.85 अराउंड 8 किलोमीटर और तो लगभग 7 किलोमीटर की चढ़ाई हो चुकी है। चढ़ाई नहीं, उसमें 2-3 किलोमीटर दामेल दुमेल जो भी था वहाँ तक तो 3 किलोमीटर ही था। देन 4, 5, 6, 7 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और जो काफ्स पंप हो रहे हैं ना यहाँ चढ़ने में, तो ऐसी चढ़ाई है रुद्रनाथ की जैसी। ये देखो आगे कैसा लैंड साइड जोन है अभी पूरा। देखो जिस टाइम पे मैं यात्रा कर रही हूँ ना, इस टाइम पे भीड़ ज़्यादा नहीं है। तो नीचे जैसे घोड़े वाले बोलते हैं कि रास्ते में फिर आपको घोड़े मिलेंगे नहीं, अभी से कर लो, तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी रास्ते में भी घोड़े वाले खाली बैठे हैं, तो वो और सस्ते प्राइस पे रास्ते से थोड़ी डिस्टेंस तक भी लोगों को एज़ पर द डिमांड छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास भी कुछ काम नहीं हो रहा। तो अगर भीड़ भाड़ कम है, तो अगर आपको पूरा घोड़ा नहीं करना स्टार्ट टू एंड का, तो ऑन द वे भी जहाँ पर आप थकते हो कुछ किलोमीटर्स के लिए चढ़ाई के लिए 300, 400, 500, 600 डिपेंड करता है कितना लंबा रास्ता आप लेते हो और वो घोड़ा बुक कर सकते हो। ओके, गुफा रह गई, तो नीचे बोर्ड गलत लगा था। देखो गुफा यहाँ से है 7.15, काली माता मंदिर 4 किलोमीटर, देन बरारी मार्ग 1.5। आधा रास्ता कवर हो गया भाई। देखो 7 किलोमीटर चल के आ गए ना यहाँ पर। इसके पीछे साइड का मैंने भी आपको दिखाया था। बालताल बेस कैंप 7 और यहाँ से ऊपर गुफा रह गई 7.5 लगभग 15 किलोमीटर है फिर वन वे। ये देखो ऐसे लैंडस्लाइड जोन्स हैं रास्ते में, तो अगर बारिश तगड़ी होगी तो कैसे चलेगी यात्रा। थोड़ा हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएट लेने चाहिए। और बर्फ़ तो काफ़ी पहले पिघल जाती है, यात्रा काफ़ी लेट शुरू होती है, तो बर्फ़ जैसे पिघलती है रास्ता चलने लायक होता है, यात्रा खोल देनी चाहिए। अब बाकी क्या रीज़न्स हैं इनके लेट यात्रा खोलने के, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बारिश में खोलेंगे सावन के महीने में, तो ये सब नीचे आएगा ही, तो फिर यात्राएं बंद खोलो शुरू। इतनी दूर से यात्री आते हैं इतना खर्च करके, इतनी बूढ़ी एज के लोग आते हैं, तो बेचारे परेशान तो नहीं होंगे कम से कम, और शिवलिंग भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएट लेने चाहिए, पता नहीं कब लेंगे, कब यहाँ पे थोड़े इम्प्रूवमेंट्स होंगे यात्रा ओपन टाइमिंग्स को लेके, तो सच में होने चाहिए। यात्रा बहुत लेट खोली जाती है, जो थोड़ी पहले आराम से खोली जा सकती है, और काफ़ी सारे यात्री इसको बहुत अच्छे से दर्शन और ये सारे बारिश की आपदाओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। फाइनली 2-3 घंटा चलने के बाद दूर पे एक बड़ी कैंप साइट दिखाई दे रही है। आई होप यहाँ वॉशरूम मिल जाए। एंड क्या सीनिक कैंप साइट है यार। वो यार एक चीज़ सही नहीं है यहाँ पे, टॉयलेट 7 किलोमीटर तक एक भी टॉयलेट नहीं था, तो बॉयज़ का तो ठीक है, बट गर्ल्स के लिए एटलीस्ट यात्रा इतनी बड़ी, रास्ते में टॉयलेट्स होने चाहिए। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे तो डालो, 7 किलोमीटर मतलब मिड वे पे जाके टॉयलेट्स मिल रहे हैं, और वो भी एक टॉयलेट 50 लोग लाइन पे लगे। मैं 20 मिनट खड़ी रही एक जगह, नंबर नहीं आया। अब ऊपर 1 किलोमीटर और ऊपर बोल रहे हैं थोड़ा ज़्यादा टॉयलेट है, वहाँ देखते हैं। ये तो बड़ी तकलीफ़ की बात है। लेडीज़ का भी सोचना चाहिए, बंदे तो जहाँ तहाँ खड़े हुए दिख जा रहे हैं, लेडीज़ कहाँ जाएँ। ट्रक से बाहर जाने नहीं दे रहे, तो गिर जाओगे मर जाओगे करके, क्या करेगा। इतना कंट्रोल करके चलना बड़ा मुश्किल है भाई। टॉयलेट्स थोड़े और खुलने चाहिए यहाँ पे रास्ते में। ओके, मिडवे हो गया है कवर, आधा रास्ता हो गया कवर, बरारी मार्ग पहुँचा है, और यहीं से सामने बहुत सुंदर स्नोई पिक्स भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं, कैंप साइड है बहुत बड़ा, खाना पीना भी है। मैं तो सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लिया जाए, कुछ खाया पिया जाए, वॉशरूम करा जाए, और फिर आगे बढ़ेंगे। पता नहीं यहाँ के बाद फिर टॉयलेट कहाँ मिलेगा। शुक्र है यहाँ है लाइन से सारे टॉयलेट्स। बरारी मार्ग में आपको फैसिलिटीज़ के साथ व्यूज़ भी बड़े प्यारे मिलेंगे, तो आपको यहाँ रुकने का मन ज़रूर करेगा। 200 मीटर और चढ़ के
यहाँ पर आ गया लंगर, ठीक है, हरियाणा वालों का घरोड़ा नाम है इनका। देखते हैं क्या है अंदर। जय भोले की, जय भोले, जय भोले की। रोटी और खिचड़ी, खिचड़ी है हलवा। अच्छा, कोई भोला भूखा ना रहे और पेट में कुछ छूटा ना रहे, तो ये लंगर के रूल्स है कि आप उतना ही लें जितना आप खा सकें, वेस्ट नहीं करना होता। दोबारा ले लो, चले। मज़ा आ गया नाश्ता करके। 2 रोटी खिचड़ी के साथ और हलवा भी था वहाँ पे, एंड जूसेस, बिस्किट, चाय, सब कुछ। मैं 2 रोटी और खिचड़ी खाई, अच्छा लग रहा है। मेरा कॉफ़ी पीने का मन है, शुगर मिल्क वाली कॉफ़ी। मैं आराम से यात्रा हो रही भोले की कृपा से। जय भोलेनाथ। बरारी मार्ग में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। आर्मी का मेडिकल फर्स्ट एड भी अवेलेबल है यहाँ पे। हर हर महादेव। और कितना प्यारा लग रहा है, देखो पूरा प्लेन रास्ता है अभी तो। मौसम अच्छा हो गया, काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया। मैंने तो कॉफ़ी भी पी ली, 60 रुपीज़ की दी मिल्क कॉफ़ी, और मस्त बैठ के थोड़ा एंजॉय कर लिया व्यू। देखो मौसम ख़राब रहता है ना, तो फटाफट कवर कर लेना चाहिए। अब मौसम खुल गया, काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी 8:30 बज रहा है। आराम से शाम तक बालताल वापसी भी हो जाएगी। बरारी मार्ग से गुफा रह गई 5.6 किलोमीटर बस। बरारी मार्ग में देखो हेलीपैड भी बना हुआ है यहाँ पे। अब मानो बाबा की गुफा की खुशबू सी आने लगी थी, कल कल करते हुए बड़े बड़े झरने, मानो बस बाबा के एकदम करीब ही पहुंच गए थे हम। मैं पहुंच गई हूँ संगम टॉप पे। ये पीछे जो आपको जगह दिख रही है संगम टॉप है, उसके पीछे है पंचतरणी, वहीं पर है, तो ऑलमोस्ट आसपास ही जगह है। पंचतरणी एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। अमरनाथ जी की कथा के अनुसार जब भोलेनाथ पार्वती माता को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा की ओर ले जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में सारी सांसारिक चीज़ें एक एक करके छोड़ दी। कहते हैं पहलगाम में उन्होंने सबसे पहले नंदी जी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में चंद्रमा को छोड़ दिया, फिर शेषनाग में उन्होंने अपने सांपों को छोड़ दिया, फिर आया एक मंगनूस पर्वत पे उन्होंने गणपति जी को छोड़ दिया। उसके बाद ये जो जगह पंचतरणी है, यहाँ पे कहते हैं भोलेनाथ ने पंच तत्वों को भी त्याग दिया है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। फिर उसके बाद सिर्फ पार्वती माता और भोलेनाथ 2 लोग ही पहुँचे अमर गुफा तक, जहाँ पर उन्होंने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई। ओके, अभी जिस जगह से मैं व्लॉग कर रही थी, मैंने उसे गलती से संगम टॉप बोल दिया था। संगम टॉप सामने वाली जगह जो मैंने आपको दिखाई, उसके पीछे पंचतरणी है। ये काली टॉप है, काली मंदिर, आगे माता का मंदिर। इन्होंने मुझे बताया यहाँ पे शॉप है। जी। क्या क्या बेचते हैं आप? हमें कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। ओके, पूरी यात्रा के दौरान रहते हो? पूरी यात्रा के दौरान। ओके, नाम क्या आपका? मोहम्मद जरीन खान। इनकी शॉप है यहीं पे, देखो मंदिर के पास में। जय भोले की गुफा के दर्शन होने लग गए हैं यहाँ से, काली मंदिर से। और ये था सामने संगम टॉप, उसके पीछे पंचतरणी, और ये रही पवित्र गुफा। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। ये देखिए पर्वतों के बीच से कैसा माता का शेप यहाँ पे पत्थरों से ही बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से। इनको काली माता का स्वरूप माना जाता है। ये जगह काली माता मंदिर इसलिए बोली जाती है। जय माता दी, यहाँ पे पूजा पाठ होती है। जय माता दी, जय माता दी। और सामने रही पवित्र गुफा। जय बाबा बर्फानी, शार्क की पूंछ जैसा। जय बाबा बर्फानी। जहाँ से बाबा की गुफा के दर्शन होने शुरू होते हैं ना, वहीं पर से बाबा के भक्तों ने बाबा के भक्तों के लिए बहुत सारे लंगर्स भी लगाए हुए हैं। बड़ी ही अद्भुत जगह पर है हमारे बाबा बर्फानी की गुफा। ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ज़रूर ही यहाँ कई सारी कहानियाँ जुड़ी होंगी, जिनमें से कुछ मुझे भी जानने को मिली। कहाँ पे? जो ऐसे है, आगे अंगूठा पीछे हड्डी। ओह वाह, वो जो ऐसे दिख रहा है ना। ओके, ये वाला, ये भोले बाबा का पाँव है। ये है ऊपर शेषनाग जी, और ये है ऊपर गणपति जी।
ये है अपनी पावन गुफा, ये नंदी जी है। ये नंदी जी है इससे। जय शिव शंकर। अमर गुफा के द्वार पर होते हैं नंदी भगवान के दर्शन और फिर बाबा बर्फानी की कृपा से गुफा के अंदर एकदम सफेद दिव्य दिखाई देने वाले अमर कबूतरों के भी दर्शन हुए। हर हर महादेव, क्या मज़ा आ गया अंदर गुफा के अंदर जाके। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे बाबा पूरे बनते हैं वो दर्शन, गौरा माता उनकी, पता है जहाँ पे बाबा बनते हैं ना वहाँ पर पीछे पूरा भोलेनाथ की आकृति बनी हुई है। उनका त्रिपुंड दिखता है, हाथ दिखते हैं खड़े हुए पूरे। बगल में गणेश जी जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे अलग अलग बर्फ़ से जो है पहले अपने शिवलिंग बनते हैं बाबा बर्फानी, फिर उनके बगल में गणेश जी बनते हैं, फिर कार्तिकेय जी बनते हैं, फिर उनके बगल में बनती है दिव्य ज्योत एकदम बड़ा सा, फिर उनके बगल में बनती है पार्वती माता। वो सब वहीं पे, और उनके ना थोड़े से जो ऐसे छाप जैसी है वो पीछे पूरी दीवारों में पड़ी हुई है। क्या मज़ा आ गया गुफा के अंदर, तो बहुत मज़ा आ गया। हर हर महादेव। और मन नहीं कर रहा अब यहाँ से जाने का, लेकिन चलना पड़ेगा क्योंकि वापसी भी लेनी है नीचे को। बाबा जल्दी बुलाना अगली बार पूरे दर्शन कराने के लिए सारे शिवलिंग के, और पूरे बर्फ़ से जो हमारे सारे भगवान बनते हैं। भगवान करे अगली बार सब दर्शन करूँ मैं भी, और आप लोग भी बनाइए प्लान, जल्दी आइएगा मई के टाइम पे अगर आपको पूरे दर्शन करना है। जैसे ही यात्रा खुलती है उस समय आप पूरे दर्शन हो जाते हैं। भीड़ भी रहती है, बट अगर लेकिन लेट भी आते हैं, मेरी तरह गुफा का अपना महत्व है, इस जगह का महत्व है। कभी भी आइए जब तक यहाँ पर वो अलाउड है ना। 28 अगस्त तक अभी खुली है यात्रा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भाई मैंने ऐसे लंगर है जो अमरनाथ में लगे कभी नहीं देखे। मतलब आप नाम लो खाने की आइटम का, वो यहाँ अवेलेबल होगा। भाई मैंने दही बल्ला खाया, और अभी हर लंगर में कुछ ना कुछ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, सब कुछ स्वीट्स, सॉल्टी, हर टाइप का खाना अवेलेबल है। और यहाँ का एक लंगर बहुत फेमस है, पशुपतिनाथ कहते हैं। इसकी कुछ मतलब इनके यहाँ जो है इट्स लाइक शादी में नहीं रहता जैसे पूरे आइटम्स, बहुत फेमस है कहते हैं। काफ़ी अच्छा लंगर है इनका भी, तो मैं सोच रही हूँ लंच अभी वहीं कर लेती हूँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ क्या है ऐसा इस पशुपतिनाथ लंगर में जो सब इसका नाम लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बाकी लंगर अच्छे नहीं है, सब अच्छे हैं। और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, आइटम ज़्यादा होंगे, अंदर चल के देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक साइड सारी ड्रिंक्स दिख रही है मुझे, शेक्स है सारे। ओ माय गॉड, अरे मेरे पापा, चना चाट, गोलगप्पे, भल्ला पापड़ी, माय गुडनेस। इस लंगर में क्या नहीं है भाई, दाल चीला, मटर पतीला, भटूरे, माय गॉड, मिक्स पराठा, ओह माय गॉड, खिचड़ी, वेज पुलाव, वड़ा पाव। भाई कोई खाने की चीज़ ऐसी रह गई जो यहाँ पे नहीं है। अब मैं क्या खाऊँ यहाँ, ऐसे इस साइड सारा, सी यू कैन सी लास्ट तक एक एक आइटम के नाम लगे हुए हैं। भाई यहाँ सब कुछ अवेलेबल है खाने का, एवरीथिंग। मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊँ। अंगूरी पेठा, आंवले का मुरब्बा, पानी पूरी, मटर कुलचे, सोया चाप, पनीर टिक्का, भाई क्या क्या नहीं था यहाँ। भोलेनाथ के धाम का महोत्सव जो था आलीशान तो होना ही था। यहाँ पे आपको पहले अपनी थाली का एक आइटम ख़त्म करना है, उसके बाद आप दूसरा आइटम ले सकते हैं। मैंने लिया है फर्स्ट आइटम मटर कुलचे। हर टाइप की मिठाइयाँ, मूंग दाल हलवा, सेवइयाँ, रबड़ी, गुलाब जामुन। भैया ऑन डिमांड विदाउट शुगर कॉफ़ी भी मिल गई। और बताओ, भोलेनाथ के दर्शन के बाद लंगर की सेवा से भोलेनाथ का प्रसाद पाकर सारी थकान ही गायब हो गई। सी हिमालयन मरमेड, ये मैंने आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी दिखाया था, लेकिन यहाँ पे 2 कलर का है, ब्लैक एंड ब्राउन मिक्स। ओह वाओ, बिस्किट खा रहा है मस्त। पता है क्या, लास्ट के जो 2 किलोमीटर थे ना, उसमें मैंने कुछ ऐसा फील किया जैसे काली मंदिर था
वहाँ से जब नीचे को उतरने लगे गुफा के लिए, सारे थॉट्स गायब हो गए दिमाग से। अलग से खुशी अंदर से, मतलब ऐसे ही खुशी, ऐसे ही नहीं कहते, अंदर से ही मतलब सारे टेंशन सब गायब। अलग ही जोन था वो 2-3 किलोमीटर का रेडियस गुफा के आसपास का। अलग ही एनर्जी, अलग ही वाइब, एकदम दिमाग शांत। और गुफा के अंदर तो पूरी तरह थॉट्स, दिमाग मतलब स्टोन्ड हो गया था, ऐसे बोलूँ तो। वहीं पे स्टोन विल नॉट बी अ गुड वर्ड, मेडिटेटिव मोड में चला गया था, वैसे बोल सकते हैं। बहुत भाई धाम की बहुत महिमा होती है, बहुत महिमा। मैं सच में बोल रही हूँ। वो लोग जो बोलते हैं शिवलिंग तो पिघल गए, बाबा तो लुप्त हो गए, अब क्या है? अरे बाबा यहीं पे हर साल बनते हैं, वहीं पर अगर उनका एक फॉर्म, एक रूप अगर उनका लुप्त होता भी है तो वो दूसरे रूप से भी आँख बंद करोगे वहीं पर विराजमान है। तो जब भी यहाँ आने का मौका मिले, शिवलिंग बने हैं, बहुत बढ़िया शिवलिंग, वहीं पर अंतर ध्यान हो गए हैं, वो भी बढ़िया। बस आप पहुँचे उस गुफा तक, वो आपकी सबसे बड़ी बात होगी। और मेरे लिए आज पंच कैलाश, पंच केदार, सब भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग करके आज अमरनाथ जी की भी यात्रा भोलेनाथ की कृपा से पूरी हो गई है। मैं तो अपने आपको बहुत 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 भाग्यशाली, क्या भोले की हसीन कृपा है। हर हर महादेव ऐसे ही बने रहे मुझ पे और आप सब पे भी, भोले के भक्तों पे, सब पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जय। आने वाले कश्मीर के वीडियोस मस्ट विजिट और टॉप टूरिस्ट लोकेशंस के होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।